अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो स्टैंडर्ड्स का पेपर था, मतलब पहले 5 चैप्टर का जो पेपर था उसकी डिस्कशन के साथ मैं हाजिर हूँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस यूनिट के ये जो 5 चैप्टर थे आपके, इनके MCQs डिस्कशन पे आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले MCQ करें, अ सिंपल पेंडुलम स्ट्राइक्स इन अ डे, सेकंड पेंडुलम स्ट्राइक्स इन अ डे। यानी आपने बताना कि एक सेकंड पेंडुलम कितनी वाइब्रेशन एक दिन में कंप्लीट करता है। तो आपको पता है कि सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए आपने टोटल एक दिन के सेकंड को जो एक सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास इतनी वाइब्रेशन आ रही है। यानी एक सेकंड पेंडुलम एक दिन में 43,200 वाइब्रेशन। नंबर 2, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू लाइट ईयर का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लाइट जो डिस्टेंस एक साल में कवर करती है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, सी वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो आपके पास बीटा ऑप्शन बन जाएगी। नंबर 3, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन YZ प्लेन। देखो किसी भी प्लेन में स्पेस में पोजीशन वेक्टर का ये रिलेशन, जब आप लोग बात करते हो XZ प्लेन की, XZ प्लेन, तो इसका मतलब है Y0 होगा। जब Y0 पुट कर दिया तो आपके पास AI कैप प्लस C K कैप, AI कैप प्लस C K कैप, यानी कि आपके पास 4 ही ऑप्शन है। नंबर 4 है जी एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इन रीडिंग पर सेकंड। सिंपल, एंगुलर स्पीड का थीटा ओवर डी, मिनट हैंड यानी जो मिनट वाली नीडल है वो एक चक्कर 3600 सेकंड यानी 1 घंटे में पूरा करती है, तो पाई ओवर 180 1800 रीडिंग पर सेकंड आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन। 2 forces of magnitude Fx perpendicular to each other। 5वां सवाल है द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विद हॉरिजॉन्टल। सिंपल, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स F5 ओवर Fx, सेम लिखा तो आपके पास एंगल 45 आ जाएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। सिंपल, ये फार्मूला है 4h इक्वल्स टू r d थीटा, ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। इक्वल लिखा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 यानी तकरीबन 76 डिग्री के करीब आता है, लेकिन ऑप्शन डी के लिए डेल्टा ऑप्शन बनेगा। एज द आर बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, u इक्वल्स टू -gmm ओवर r। नेगेटिव में जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे u की वैल्यू नेगेटिव में लेस होती जाएगी। नेगेटिव में लेस होने का मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लास में भी डिस्कस हुआ है। स्टोन ऑफ mass 2 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, इट्स एनर्जी एट द हाइट ऑफ 25 मीटर जूल। कहता है 50 मीटर की हाइट पे था, आपने छोड़ा, जब वो नीचे आता गया 25 मीटर की हाइट पे आया तो बताएं कितनी पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी होगी। तो जाहिर बात है सारी की सारी यहाँ पे क्या थी, पोटेंशियल नीचे आएगा तो पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 490 आंसर आ गया। Linear velocity of radius and both linear velocity and radius are both made half of a body moving around a circle. Then centripetal force become। तो सिंपल centripetal force का ये फार्मूला, जब आपने वेलोसिटी को भी आधा किया, रेडियस को भी आधा किया, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 4 नीचे आ गया, centripetal force पहले से आगे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है अ बॉडी एट रेस्ट में है जी। अगर बॉडी रेस्ट में हो तो उसके पास एनर्जी होती है, वो कब, जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो रेस्ट में तो होगा, लेकिन उस वक्त उसके पास एनर्जी होगी। डेल्टा ऑप्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क, दैट इज टॉर्क इक्वल्स बाय अल्फा। पढ़ा हुआ था आप लोगों ने, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन। अ डाइवर्स स्पीड फास्टर व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, जाहिर बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड क्या बढ़ेगी, ज्यादा होगी। The ratio of disk velocity and hook velocity is। तो बॉटम पे डिस्क की वेलोसिटी का ये रिलेशन पड़ा हुआ है, हुक की वेलोसिटी का ये पड़ा हुआ है, जो कि हाइट सेम फिर थ्रो किया, दोनों कैंसिल हो गए तो √4/3 आ गया, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है जी व्हेन बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप एक्सेलरेशन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और वो हमेशा डाउनवर्ड होगा।
मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 15 है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में भी। हाँ जी, एक वेक्टर के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो याद रखिए कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर कंपोनेंट्स की बात करो तो कंपोनेंट्स हमेशा इन्फिनिट होंगे, और अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हो तो वो हमेशा 3 होंगे, लेकिन यहाँ पे उसने कंपोनेंट्स की बात की है लिहाजा इन्फिनिट आएंगे। दैट ऑप्शन है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ डिफरेंट मैसेज अलाउड टू फॉल फ्रीली। हाँ जी, कहते हैं कि डिफरेंट मैसेज के बॉडीज को फ्रीली फॉल किया गया, क्या होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्रीली मोशन में क्या पॉसिबिलिटी होगी? उनकी मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड से मूव कर रहे होते, बीटा ऑप्शन है। इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फार्मूला ये है प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन तो नहीं होती, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, यानी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। नीचे से ऊपर जा रहा होगा प्रोजेक्टाइल तो वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट मुसलसल ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो ये तो थे हमारे इस यूनिट के एमसीक्यूज इसकी डिस्कशन। कभी अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसके जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 12 सवाल दिए हुए थे, उन 12 सवाल में जो पहला सवाल है जो आप लोगों ने डायग्राम की मदद से शो करना था कि a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर है, तो उसमें केवल डायग्राम बनेगी, ये आप लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है। ठीक है, फिर अब ये दो डायग्राम ही बनेगी और दो डायग्राम के मुताबिक ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये तो एक्सरसाइज का सवाल है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, आप लोग बेहतर जानते हो, इसके डायमेंशन वगैरह मालूम करनी और यूनिट्स बताने। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशंस के दो यूजेस है। नंबर 1 होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन को चेक कर सकते हो, नंबर 2 पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का सवाल है कि क्या आप वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि वेक्टर और स्केलर दो डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज में ऐड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द चेंजिंग मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू गिवन फोर्स। ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, आप लोगों को बेहतर पता है, पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। डिफाइन टॉर्क, इसमें आप लोग फार्मूला भी लिखोगे, डायग्राम भी बनाओगे। उसके बाद है जी, डिफाइन टॉर्क एंड राइट डाउन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। टॉर्क का फार्मूला आएगा, तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स, यूनिट लिख दोगे। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टॉर्क बिल्कुल वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो रोल मैस लीनियर मोशन में प्ले कर रहा होता है, यानी मैस कह रहा हूँ फोर्स लीनियर मोशन में प्ले कर रहा होता है, यानी फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है और टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स ही डज इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल एट मिनिमम स्पीड इट्स मैक्सिमम स्पीड। ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, आसान है कि जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और वो पॉइंट जहाँ पे लैंड करना है, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हमेशा मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग में वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। और व्हाट फैक्टर प्रीसीडेड एट क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स हाउ वुड दिस अल्टर। आसान सा था, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। ऑन व्हाट फैक्टर प्रीसीडेड एक्यूरेसी डिपेंड। प्रीसीडेड डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, जिसे हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, जिसे हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो कोई भी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज तब होगी जितना उसका लीस्ट काउंट कम होगा, और ज़्यादा एक्यूरेट तब होगी जितनी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन रेडियन एंड स्टे रेडियन एक्सरसाइज का सवाल है। ठीक है, डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने पहले भी चैप्टर 5 में। कैन बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या बॉडी अपने वेट की वजह से अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के वेट या अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वेट घूम सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। डिफाइन इम्पल्स, शो हाउ इट इज रिलेटेड टू। ये तकरीबन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट p इक्वल्स टू f डॉट v कई दफ़ा आया हुआ है। कैन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा मुमकिन है जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा हो तो वेलोसिटी कम हो रही होती है, ऊपर से नीचे आ रहा तो वेलोसिटी बढ़ी होती है। वेलोसिटी रिवर्स होगी, लेकिन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन 9.8 ही होता है। डिफाइन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन कहीं पहले भी डेफिनेशन आई है कि अगर ऐसा कोलिजन जिसमें
मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों बिफोर एंड आफ्टर कूलिंग सेम रहे तो इलास्टिक है, और अगर कोई एक मतलब मोमेंटम सेम रहे, काइनेटिक एनर्जी सेम रहे तो वो इलास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पे, रेंज बता रहे हैं, कुछ फार्मूला से आपके पास सॉल्व होगा। डिफाइन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल रिलेशन है ये भी कि जी वो वर्क की अमाउंट जो की जाए किसी ऑब्जेक्ट पे उसे फील्ड से उठा के फील्ड से बाहर ले जाने के लिए, उसका फार्मूला आ जाएगा। यानी 5वां सवाल है, उसका फार्मूला ये लिख दोगे आप लोग, यू जी इक्वल्स टू माइनस जी एन एम ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, डिफाइन पावर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, आगे इसका यूनिट लिख दोगे। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक्सरसाइज का सवाल है कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है 1 जूल वर्क करने की एबिलिटी, फार्मूला लिखा जाएगा इसका। When the rocket re-enters the atmosphere, its nose cone become very hot. Where does this heat energy come from? एक्सरसाइज का सवाल है ये भी कि जब री एंटर होगा नोज कोन हीटअप हो जाएगी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, और वही वर्क एनर्जी डिसिपेशन में अपीयर होगा। डिफाइन किलोवाट आवर, शो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, सिंपल से ये भी, ठीक है। किलोवाट आवर आप लोगों ने पढ़ा था कि वो एनर्जी की अमाउंट जो एक ऐसा बॉडी 1 घंटे में करता है जिसकी पावर 1 किलोवाट, तो उसे 1 किलोवाट आवर होती है। 1 किलोवाट आवर equals to 3.6 10 raised to power 6 joule, that is 3.6 megajoule। डिस्कस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जी डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, v इक्वल्स टू अंडर रूट gm ओवर r। और ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये रेडियस पे, ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट के मास पे, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती होती। What is meant by moment of inertia, explain its significance। तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, moment of inertia किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी की जिसमें आप उस बॉडी को रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन की पोजीशन में चेंजिंग के अगेंस्ट ऑपोजिशन ऑफर करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो रोल मास लीनियर मोशन में करता है। शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक्सरसाइज का सवाल है, कई दफ़ा पहले भी डिस्कस हुआ है। व्हाई डज डाइवर चेंज इज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द बोट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्स्ट्रा समर्सर्ट आवाज़ में खाने के लिए करता है ऐसे, जब उसने बाजू फैलाए होंगे उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, एंगुलर स्पीड कम होगी। जैसे ही वो बाजू क्लोज तक पोजीशन में लाएगा, खुद को इकट्ठा करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, घूमने की स्पीड ज़्यादा होगी, चक्कर ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, सिंपल है, इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हो आप लोग। 5वें डिफाइन रिलेटिव अपीरेंट वेट, तो आप लोगों ने पढ़ा वेरी कि रिलेटिव अपीरेंट वेट क्या है, कि वेट ऑफ अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म, वेट ऑफ अ बॉडी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रियल वेट होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपीरेंट वेट होता है। डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये तो सिंपल से आप लोगों को पता ही है, और साथ में लिख भी दिया कि फार्मूला ड्राइव नहीं करने आप लोग, सिर्फ लिख लें, ड्राइव नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। डिफाइन वर्क, अंडर वर्क कंडीशन इट इज मैक्सिमम एंड जीरो। तो वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क मैक्सिमम, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क जीरो। डिफाइन स्केल वेलोसिटी, डज इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ थ्रोइंग ऑब्जेक्ट। स्केल वेलोसिटी का मामला नहीं लिखा हुआ, प्लैनेट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं, किसी भी किस्म की उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे या मास पे डिपेंड नहीं करते जिसे आपने थ्रो करना। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर पता है, कोई से 3 करने थे आप लोगों ने। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन होगी हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें याद रखिएगा डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से बनी थी, खासतौर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें जो कंजर्वेशन मोमेंटम है इसमें वेक्टर साइन लाजमी आएंगे, ठीक है।
और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें डॉट प्रोडक्ट का कहा हुआ और 4 प्रॉपर्टी, तो डॉट प्रोडक्ट को सिर्फ आपने डिफाइन करना था, इसकी वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह पेपर आप लोगों के मिल जाएंगे, जब आप लोग आओगे तो उसे डिस्कस कर लेंगे, अगर भी कंफ्यूजन होगी तो देख लेंगे, ठीक है। ओके जी।